हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है देवी चित्रलेखा। देवी चित्रलेखा जी का जन्म 19 जनवरी 1997 को खाम्बे विलेज में पलवल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ था। एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई एक ऐसी कन्या जिनके कैरियर की शुरुआत केवल 6-7 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। बरसाने में सबसे पहली बार इनके गुरुजी रमेश बाबा जी ने इनको प्रवचन देने के लिए प्रोत्साहित किया था और केवल 6-7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने एक ऐसा प्रवचन दे दिया था जिससे सभी भक्तजन बहुत ज़्यादा मोहित हो गए थे। और देवी चित्रलेखा जी के पिताजी का नाम तुकाराम शर्मा और माता जी का नाम चमेली देवी है। इनके एक भाई भी हैं जिनका नाम है प्रत्यक्ष। तो देखिए, अगर देवी चित्रलेखा जी के विषय में और आगे बढ़ें तो इनकी जो हॉबीज हैं वो हारमोनियम बजाने की और गौ सेवा करने की हैं। इनकी जो हाइट है वो 161 इंच है और वजन 50 किलो है। ये बात सबसे बेकार है, यानी कि इनकी कोई हाइट नहीं होती। जो भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कथा जो करते हैं ना, इनकी कोई हाइट नहीं होती। इनकी ऊंचाई को कभी नापा नहीं जा सकता। कितने ऊंचे संत हैं, ये किस ऊंचाई तक जा चुके हैं। यहाँ पे ये कुछ मैंने देखा इंट्रोडक्शन में, ये भी बोल रहे हैं कि मतलब कि इनकी हाइट इतने इंच थी, इनका वजन इतना। इनका वजन मत पूछो, इनकी बातों में इतना वजन होता है कि बस उसे जज ही नहीं किया जा सकता, ना इनकी ऊंचाई को जज किया जा सकता है। तो देवी चित्रलेखा जी एक ऐसी संत रही हैं या फिर कथावाचक रही हैं कि जिनको गौ सेवा करने का बड़ा ही शौक रहता है। और इनका जो एक गौ सेवा हॉस्पिटल भी है पलवल में, तो वहाँ पर भी मतलब इन्होंने जो है गौ सेवा करी है। और इनकी जो शादी थी ना, वो भी 23 मई 2017 में 23 मई 2017 में हो गई थी, इसी गौ सेवा हॉस्पिटल पलवल में। इनका जन्म कहाँ पे? पलवल। इनकी शादी कहाँ हुई? पलवल में। तो यानी कि गौ सेवा से बहुत ही ज़्यादा जो है ये संलिप्त रहती थी। तो इनके अंदर क्या है, देखिए जो इनका जो ग्रुप है ना, मेनली देखिए जो संतों की जो मंडली होती है ना, इनका भी एक ग्रुप होता है। इसमें मैंने देखा भी एक कथावाचक हमारे यहाँ आए हुए थे, तो मुझे मंडली का थोड़ा पता लगा। तो सबसे पहले अवधेशानंद जी, फिर आपके शरणानंद जी, रमण रेती वाले, फिर बागेश्वर धाम वाले, क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र कृष्ण राजी, शायद धीरेन्द्र कृष्ण जी हैं। और एक है वो, क्या नाम उनका, हाँ, इंद्रेश जी महाराज चित्रलेखा जी। और भी हैं, उनका परिचय नहीं है, 4-5 है, तो 7-8 की मंडली, और मुझे यहाँ पे 4-5 नाम याद आ पा रहे हैं। तो इनमें से जो है देवी चित्रलेखा जी एक ऐसी, मुझे मतलब देखो, मैंने अवधेशानंद जी को सुना। अवधेशानंद जी तो एक ऐसे संत हैं, ऐसे गुरु हैं जो बहुत ही बड़े जो है कथावाचक हैं, बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। शब्द भी उनके हिंदी के ऐसे लगते हैं बिल्कुल संस्कृत बोल रहे हैं। मतलब इतना जो फ्लो है ना उनका, बहुत ही अच्छा फ्लो आता है और बिल्कुल एकदम उतर जाता है बिल्कुल जहन में। और अक्सर वो मोदी जी के साथ भी देखे जाते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके साथ भी वो अनेक स्थलों पर देखे गए हैं। तो मतलब ये एक ऐसे हैं जो उनसे जो है काफी, मतलब ऐसा नहीं कि सत्ता में नहीं बैठते। शरणानंद जी एक ऐसे हैं जिन्हों पर जो है जो हेलीकॉप्टर से चलते हैं। और एक देवी चित्रलेखा जी, इन पर स्विफ्ट डिजायर और BMW कार भी है। और इनकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए महीने फिलहाल है। तो कहने का आशा यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब ये संत नहीं होते या इस तरीके से। संत की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती भाई साहब। संत ये नहीं है कि बहुत संत आपको बहुत निचले स्तर में मिलेगा, गरीब से मिलेगा। संत आपको बहुत ऊंचे स्तर में मिलेगा, बहुत अमीर से अमीर। सांसारिक रूप से बोल रहा हूँ मैं। ऊंचाई तो फिर उसकी जज ही मत करने की कोशिश करो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो कहने का यहाँ पे ये है कि ये जो कथावाचक संत बन जाते हैं ना, ये भी अच्छे प्रवचन देके, भगवान की लीलाओं का गुणगान करके, भगवान की बातों करके ही महान बन जाते हैं। जो देवी चित्रलेखा जी हैं वो गौ सेवा से महान बनी है। और उन्हें बचपन से ही कुछ पिछले जन्म के ऐसे संस्कार थे कि 6-7 वर्ष की अवस्था में ही प्रवचन देना स्टार्ट कर देती थी। तो इनका क्या था कि जो है, जब देखिए गौ सेवा का बहुत ही अच्छा फल होता है। जो गौ सेवा करता है ना, उसे बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। और दूसरा जो है, जो भगवान का भजन करता है, मैंने देवी चित्रलेखा जी को जो सुना, तो मेरा जो पर्सनली जो अनुभव हुआ वो इतना गहरा उतार देती है, भक्ति में इतना गहरा उतार है। जब वो श्री कृष्ण लीलाओं की बात करती हैं, श्री कृष्ण का गोपियों से बिछड़ने की बात करती हैं,
जब वो द्वारकाधीश आ रहे थे तो उनके लिए कैसे रो रहे थे, या राधा रानी और गोपियां श्री कृष्ण के लिए कैसे तड़प रही थी, या पूरा उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद, या गोपी और उद्धव का संवाद, ये सब जब बातें करती हैं और जब अश्रुधारा उनके जो बहती रहती है और वो मतलब उनका लीलाओं का वर्णन कर रही होती है, अश्रुधारा बह रही होती है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा गहरा उतर जाता हूँ उन बातों में, बहुत गहरा उतर जाता हूँ। मेरे अंदर ये वो कला नहीं है कि उन प्रवचनों को मैं रिपीट करके किसी को इतना गहरा उतार सकूँ। उनके अंदर बहुत बड़ी ये कला है, वो इतनी शुद्ध सात्विक और इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा सरल महसूस होती है कि मतलब बिल्कुल मैं उनमें डूब जाता हूँ इन प्रवचनों में। मतलब बहुत ही अच्छी जो देवी चित्रलेखा जी, देखिए इतने जितने ये मंडली है ना, उसे मुझे इंद्रेश जी महाराज अच्छे लगते हैं, बागेश्वर वाले तो मुझे ऐसे लगते हैं थोड़े से फ्रॉड टाइप। और क्या नाम है, जैसे अवधेशानंद जी अच्छे प्रवक्ता, अच्छे राजनीति में एक्टिव रहते हैं, अच्छे मतलब बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। और उसके बाद क्या नाम है, देवी चित्रलेखा जी मेरे हृदय के बहुत ज़्यादा करीब है। मतलब उन्हें जो सुनने में जो ऐसा लगता है ना, जो इसमें हम डूब जाते हैं। जैसे मैं प्रवचन सुनता था, तो प्रवचन जब सुनते हैं ना तो उसमें बोर हो जाता मन, प्रवचन सुनते सुनते तुम्हें कोई कितना भी ज्ञान दे तो ज्ञान से भी तुम्हारा गिलास भर जाएगा। तो ज्ञान भी वहां पे जब भरा जा सकता है जो खाली गिलास हो। अब पहले से भरा हुआ तो उसमें क्या भरोगे, लेकिन जब ज्ञान की केवल लीलाओं की बात होती है, केवल प्रेम की बात होती है, केवल अश्रुधारा बहाने की बात होती है, तब वो बिल्कुल हृदय को द्रवित कर देता है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुख और शांति प्राप्त होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।